हेलो गाइस, आज हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। सबसे पहले ऊपर वाला तीरा अटैच करना है और फिर साइड वाली फिटिंग वाली सिलाई अटैच कर देंगे हम दोनों साइड की। ये हमारा बैक साइड का पल्ला है और इसका कलर लाइट पर्पल सा था, लेकिन पता नहीं क्यों वाइट वाइट आ रहा है। बहुत अच्छा कलर था ब्लाउज़ का। एंड पे मैं इसकी पिक भी लगा दूंगी सिले हुए की। और मेरे एक बार में ही फिटिंग अच्छी आ गई थी इसकी। कई बार रिपेयर आ जाती है ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको एक बार में ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग आ गई थी। पहली बार इसने मेरे से ब्लाउज़ सिलवाया था। और ये फिल्टर ठीक करते हैं भैया, उनकी वाइफ का ब्लाउज़ था। और इसके नीचे हमने 2 प्लेट डालनी थी दोनों साइड पर। बैक साइड पर 2 प्लेट है और आगे की साइड पर 4-4 प्लेट है दोनों पल्लों के ऊपर। और अब मैं पहले प्लेट डाल रही हूँ। बैक साइड का पल्ला मैंने कंप्लीट कर लिया है, लाइनिंग भी लगा ली है और प्लेट भी डाल ली है। अब फ्रंट के पल्ले के ऊपर हम पहले लाइनिंग अटैच करेंगे, फिर बाद में हम प्लेट डालेंगे। प्लेट का निशान मैंने पहले ही लगा लिया था लाइनिंग के ऊपर। अब मैं तीरा ऊपर से अटैच कर रही हूँ। फ्रंट वाली पल्ले का भी इसका तीरा हमने ज़्यादा रखा था क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज था। प्लेट डालने के बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। नेक भी बनाना है, काफ़ी टाइम लग गया था इसकी सिलाई को मेरे को। कटिंग तो बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन स्टिचिंग को काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि इसके मैंने बुकरम वाले गले ही बनाए थे। अगर वैसे ही कोई हो तो मैं रेप पट्टी से ही गले बना देती हूँ, लेकिन ये चलो थोड़ा जानती थी ना, मैंने कहा अच्छा बन जाए। इसकी साड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, 2500 की साड़ी थी, 2500 की। इसलिए मैंने सोचा भी ब्लाउज़ अच्छा बना दूँ। और मैंने फिर बुकरम के नेक लगाने थे। पीछे की साइड पर मैंने बुकरम का नेक लगाया था और आगे की साइड पर मैंने पेस्टिंग पेपर लगाया था, क्योंकि ये आगे की साइड पर हमें पट्टी लगाकर अंदर को फोल्ड करना है, इसलिए नेक पूरा नहीं आना था। और सीधा पुठा उल्टा देख लेना है हमें भी किस साइड पे जोड़नी है लाइनिंग, कहीं दोनों ही उल्टी साइड पे ना जुड़ जाए। वैसे मैंने प्लेट का निशान लगाया है, अगर प्लेट का निशान ना हो तो फिर हमें नहीं पता चलता कि लाइनिंग किस साइड पे जोड़नी है। फिर दोनों पल्लों को आगे की साइड पर रख कर फिर चेक कर लेना चाहिए किस साइड पर लाइनिंग जोड़नी है, क्योंकि एक जैसे ही हैं पल्ले इसके साड़ी के। दोनों ही प्रिंट नहीं है, कोई भी प्लेन है ये साड़ी का ब्लाउज़। और अब मैंने इस पर भी लाइनिंग अटैच करने के बाद हमने प्लेट डालने हैं। ये वाइट वाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन लाइट पर्पल सा था। लाइट पड़ रही है ना इस यहाँ पर बल्ब की, इसलिए ऐसा लग रहा है। रात को स्टिच किया था मैंने, बहुत ज़रूरी था, उसको जाना था दिल्ली में, शादी थी उनकी, तो उसने इसलिए जल्दी जल्दी सिलवाया था। पहले तो बोल रहे थे, हमने सोचा नहीं जाना शादी में, जल्दी जल्दी तैयारी हो गई इसलिए फिर सिलवाया उसने। वैसे मैं जल्दी का कपड़ा नहीं पकड़ती, लेकिन वो थोड़ा जानते थे इसलिए मेरे को सिलना पड़ा उनका कपड़ा। अब मैं प्लेट डालनी शुरू कर दी है। पहले सेंटर वाला डाला है और फिर बाद में ये कमर वाला डालेंगे हम, फिर मोटे वाला। और एक छोटा सा प्लेट हमारे आगे की साइड पर होता है, तभी हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट आती है, क्योंकि इस पर 4-4 प्लेट पड़ी होती हैं दोनों पल्लों के ऊपर। और इसीलिए हम इसको बड़ा रखते हैं, आधा आधा इंच। फिटिंग में भी लंबाई में भी बड़ा रखते हैं इस पल्ले को। और बैक साइड का पल्ला छोटा होता है। जब हम फिटिंग लगाते हैं बिल्कुल बराबर आ जाते हैं, लेकिन रखते हम आधा इंच लंबा ज़्यादा और आधा इंच फिटिंग में भी ज़्यादा रखते हैं इसको। एक एक करके मैं सभी प्लेट डालूंगी। प्लेट कौन सा थोड़े थे, इसके 8 प्लेट होते हैं दोनों साइड पर। पता नहीं लोग कलर देखकर वीडियो ओपन करते हैं, जो लाइट कलर के सूट हैं उन पर व्यूज़ ही नहीं आते। ये भी लाइट सा है ना, इस पर भी नहीं आने हैं। डार्क कलर के चटक मटक जो सूट होते हैं उनके ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, लोगों को पसंद है डार्क कलर। लाइट कलर के सूट भी देख लिया करो भाई। लाइट कपड़े भी गर्मियों में ज़्यादा लाइट ही चलते हैं कपड़े। और ये सभी प्लेट मैंने एक एक करके डालनी हूँ। जो हमारा सेंटर वाला प्लेट था उसमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लिया, बाकी सभी ब्रीक ब्रीक प्लेट डालनी है हमने, एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। और अब मैंने दोनों पल्ले अटैच कर लिए हैं, सीधी साइड अंदर रख ली है और उल्टी साइड बाहर रख के हम नेक की कटिंग करेंगे। इनका नेक था 8 इंच और इंची टेप से मैंने निशान लगा लिया है। 3 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि इसकी आगे की कन्नी जो है वो अंदर को फोल्ड हो जानी है ना, इसलिए 3 इंच चौड़ा रख रही हूँ मैं। और 8 इंच लंबा लेकर नेक को हमें कट कर देना है। नेक को उन्होंने डीप ही डालना था, पीछे की साइड पर भी उन्होंने 8.5 का बोला था। अब ये मैंने नेक कट कर लिया है। अब हम इसके आगे पहले पट्टी लगाएंगे, फिर बाद में नेक बनाएंगे हम इसका। ये नेक बनाने के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लग गया था।
अब देखो, अब ब्लाउज़ का कलर अच्छा आ रहा है। जब बैक साइड पर लाइनिंग लगती है तब वाइट वाइट आ जाता है। अब 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है, एक 2.5 इंच की कट करनी है और एक 3.5 इंच की कट करनी है, और लंबाई इसकी इतनी ही लेनी है जितनी हमारी नेक के बाद हमारी लंबाई है ब्लाउज़ की, जहाँ पर हमारी हुक लगेगी। कई लोग तो बटन लगाते हैं, लेकिन मैं हुक ही लगा कर देती हूँ। बटन का ज़्यादा झंझट हो जाता है, उसके चाक बनाने पड़ते हैं, बटन के बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं हुक ही लगाती हूँ। ये पट्टी हमने 2.5 इंच की ली है, ये सारी अंदर को फोल्ड हो जानी है, इसलिए 2.5 इंच की ली है, और एक 3.5 इंच की लेनी है। अब एक मैं सीन लगा दूँगी, इसको पक्की लगानी है, पहले सीन आई ही नहीं थी मेरी। और एक सीन अब हम किनारे पर लगा देंगे ताकि अंदर फोल्ड आसानी से हो जाए। और अब इसे अंदर को फोल्ड कर देना है सारी पट्टी को। ये ध्यान रखना है कि ये हमारी राइट हैंड वाला पल्ला होता है, इसकी पट्टी सारी अंदर को फोल्ड करनी है, और जो लेफ्ट वाला पल्ला होता है उसकी अंदर और बाहर को फोल्ड करनी होती है पट्टी। ये फालतू के धागे कपड़े साथ में ही कट करके बहुत सफाई के साथ सिलाई करनी चाहिए ब्लाउज़ की। और ये मैंने अंदर को फोल्ड करके कच्ची सीन लगाई है, इसकी मैं तरपाई की थी बाद में। और ये हमारा रेडी हो गया है, ये राइट हैंड का पल्ला। अब ये लेफ्ट हैंड के पल्ले के ऊपर 3.5 इंच की पट्टी लगानी है। पहले मैं सीधा करूँगी कपड़ा, ये हमारे कपड़े में से वेस्ट है, काफ़ी कपड़ा बच गया था क्योंकि इसने स्लीवलेस बनवाया था ना। अगर स्लीव भी लगवाते तो कपड़ा बहुत कम होता है ब्लाउज़ का। वो ये हमने आगे की साइड रख के लगाई है, नहीं पीछे की साइड रख के लगानी है, और आगे को पलटी करनी है। वो हमने आगे की साइड कर रख के पीछे को पलटी की थी, वो वाली पट्टी। ये आगे रख के आधी पीछे को आधी आगे को इस तरह से दोनों साइड पर दिखनी चाहिए बराबर बराबर ये पट्टी। इस पे हमारी हुक लगेगी और उस पर हमारी आई बनेगी। और ये फालतू का कपड़ा मैंने कट कर दिया। ये पट्टियों का बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ध्यान से काम करना चाहिए। दोनों साइड पे मैंने पट्टी लगा दी है और अब हम नेक बनाएंगे। ये मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है और इस पर हाफ नेक बनेगा एक साइड का और हाफ नेक बनेगा फिर दूसरी साइड का। ध्यान रखना है कि पेस्टिंग पेपर सबसे नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए वेस्ट हमारा, और उसके ऊपर हमने ब्लाउज़ का सीधा साइड रखनी है अंदर को और उल्टी साइड रखनी है हमने बाहर को, और इसे कट कर देना है। और थोड़ा आगे को बढ़ना चाहिए हमेशा, क्योंकि आगे को जो बड़ा है हमारा वो हम अंदर को फोल्ड करके फिर बहुत सफाई के साथ हमारा नेक बन जाता है। अब इसे उल्टा करके 1-1 इंच की ये पेस्टिंग पेपर में कट कर दूंगी, और फिर बाद में 1.5 इंच का कपड़ा कट करना है। और हमारा नेक बहुत अच्छा बन गया था, जैसे बुकरम का ही हो, पेस्टिंग पेपर से बहुत अच्छा नेक बन जाता है। अब जो हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया था वो उसके ऊपर पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमने फोल्ड कर देना है। और हमारा ब्लाउज़ का ये राइट हैंड का नेक है रेडी हो गया। 2 बार नेक बनाना पड़ता है इसका, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। और स्टिचिंग बहुत कम होती है इसकी। अस्तर वाले की 150 होती है। अस्तर उसने ला कर दिया था मुझे लाइनिंग, मैंने 100 रुपया ही लिया उससे, लेकिन वो बहुत खुश हो कि मेरे को 200 और दे रही थी, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, जितने बनते हैं उतने ही लेने चाहिए, क्या फ़ायदा, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मेरी इतने ही लेती हूँ मैं सभी से, 150 रुपया इसका स्टिचिंग। अगर कोई लाइनिंग ला दे तो फिर मैं 100 रुपया लेती हूँ। और इस तरह से फोल्ड करके अंदर को एक सिलाई लगा देनी है और नेक बहुत अच्छा बन जाता है। ये हमारा राइट हैंड का बन गया है। अब दूसरा हम नेक बनाएंगे, वो भी इसी तरह से लास्ट पर पेस्टिंग पेपर लगाना है और ऊपर कपड़ा रखना है, और फिर हमें सिलाई लगाकर आगे को बढ़ा देना है थोड़ा सा, और सेम वैसे ही कट कर देना है। जो हमारे यहाँ पर पेस्टिंग पेपर थोड़ा कम थी, लेकिन आ गया था, नेक बन गया था। ये अंदर को कट करके, और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम थी पेस्टिंग पेपर की, लेकिन ठीक आ गया था हमारा। और आसपास जो फालतू कपड़े हैं, मैंने बड़ा कपड़ा लगाया था पेस्टिंग पेपर के नीचे, वो कट कर देना है। पहले पेस्टिंग पेपर 1-1 इंच होना चाहिए। ये थोड़ा बारीक वाला बन गया था, उसका पेस्टिंग पेपर ज़्यादा था। और 1.5 इंच कपड़ा कट करके उसी तरह से, जिस तरह से हमने वो वाला नेक बनाया है, इसी तरह से इसको भी रेडी कर लेना है हमें। और हमारा फ्रंट का सारा कंप्लीट हो गया काम। अब हम बैक साइड पर बाद में लगाते हैं नेक, और इसे अंदर को फोल्ड करना है इस तरह से। और ये हमारा नेक रेडी हो गया दोनों साइड का। बहुत अच्छा नेक बन गया था, जैसे बुकरम का होता है वैसे ही बन गया था। ये सिलाई लगाते लगाते जो कपड़ा आगे को हमने छोड़ा है ना, उसे अंदर को फोल्ड कर देना है, और बहुत सफाई के साथ नेक बन जाता है हमारा।
लगभग तैयार ही हो गया है हमारा ब्लाउज़। अब हम बैक साइड के पल्ले के ऊपर लगाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आना है इसने। और जो उठना पड़े बार बार तो फिर कैमरे का एंगल भी चेंज हो जाता है, कभी किस साइड लग जाता है, कभी एक बार भी बैठकर अगर स्टिच हो जाए तो अच्छी बात होती है। क्या करूँ मैं, उठना पड़ता है बार बार, कोई ना कोई काम आ जाता है। और अब ये मैंने बुकरम का नेक ले लिया है। इसके अंदर मैंने 5.5 इंच चौड़ाई रखी है और इसको सिलाई लगा दूंगी। वेस्ट कपड़े के ऊपर रखा है मैंने। लाइनिंग का कपड़ा भी काफ़ी बच गया था और हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा भी बच गया था क्योंकि स्लीवलेस था, इसकी स्लीव नहीं लगनी थी। 5.5 इंच चौड़ाई लेकर ये मैंने कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। और सेम जैसे सूट के ऊपर अटैच करते हैं वैसे ही हमें ब्लाउज़ के बैक साइड के ऊपर इसे अटैच कर देना है और हमारा नेक रेडी हो जाएगा। सेम सूट के जैसे ही हमें ये नेक लगाना होता है, जैसे सूट के ऊपर लगते हैं नेक, ये वाले बैक साइड का नेक सेम वैसा ही है। फ्रंट का नेक थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हमें हाफ हाफ लगाना होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको कन्फ्यूज़न जा हो जाता है। और ये मैं सेंटर में निशान लगाकर इसे बैक साइड पर वैसे ही अटैच कर लूँगी जैसे हम सूट के ऊपर अटैच करते हैं। और रंजू चैनय और जरीन सिस्टर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। प्रीति कौर है और यश एंड अनमोल है, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, इससे मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलती है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। और उनका बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ मुझे आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, तभी हमारा चैनल चलेगा। बहुत नज़दीक आ गया है, थोड़ी सी और हेल्प कर दें। अपने फ्रेंड्स से भी मेरे को सब्सक्राइब करा दें, मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरा वॉच टाइम तो पूरा हो गया है लेकिन मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, इसलिए प्लीज़ पूरे करा दें आप लोग। आपका बहुत धन्यवाद होगा। और जो भी कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये मैंने बैक साइड का नेक भी बना लिया है। और अब इसे अंदर को पलटी नहीं करना अभी, क्योंकि पहले हम फ्रंट के तीरे जोड़ेंगे फिर अंदर को पलटी करना है, फिर हमारा अंडरग्राउंड सा बन जाता है। और इसको पीछे रख के ना फ्रंट के नेक को फिर हमें अटैच करना है। ये आगे जो हमारा बैक साइड का नेक है उसे आगे को कर लेना है, इसीलिए मैंने दबाकर अब सिलाई नहीं लगाई थी। इसी तरह से हमें सूट के नेक भी दोनों बुकरम के हो तो इसी तरह से जोड़ने हैं, फिर ऊपर पलटी हो जाती है हमारे बैक साइड के नेक की और बहुत सफाई के साथ बन जाता है। अब मैं ये फालतू का तीरा कट कर लूँगी और दोनों साइड से नाप लूँगी। ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है इसलिए इसका तीरा बिल्कुल सेम आना चाहिए, थोड़ा सा भी ज़्यादा या बड़ा हो तो बुरा लगेगा हमारा। तो मैंने डबल सिलाई कर ली है तीरे की। और अब इस तरह से ऊपर को फोल्ड करके और ऊपर चढ़ाकर मैंने बैक साइड पर सिलाई लगा लेनी है। बहुत सफाई के साथ हमारा बन जाता है नेक। दोनों साइड के नेक बहुत अच्छे बन गए थे सफाई के साथ। आगे मैंने पेस्टिंग पेपर लगाया है और पीछे मैंने बुकरम का गला लगाया है और हमारा नेक रेडी हो गया है। अब स्लीव के ऊपर हमें रेप पट्टी लगानी है। जिस तरह से हम बैक गले के ऊपर रेप पट्टी लगाते हैं वैसे ही हमें स्लीव पर लगानी है दोनों साइड पर और अंदर को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैंने पक्की सीन लगा दी थी जब स्लीव पर रेप पट्टी लगाई थी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा तरपाई हो जानी थी और तरपाई मेरे को ही करनी पड़ती थी। ब्लाउज़ की वो नहीं करके देती, जो सूट की करती है ना उनको हुक नहीं लगानी आती और ना ही आइयाँ बनानी आती हैं। इसलिए अगर कोई ब्लाउज़ आ जाए तो उसकी तरपाई मेरे को ही करनी पड़ती है। एक तो है जी जल्दी का था इसलिए तरपाई भी मेरे को ही करनी पड़ी, बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे को। और उस दिन हमने सफाई का भी काम रखा था क्योंकि ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरी आती है और मिट्टी अंदर चली जाती है, तो उस दिन हमने सामान भी बाहर निकाल लिया था कि सफाई करती हैं। और ये ब्लाउज़ का भी काम था, सिर पर बहुत टेंशन सी हो जाती है अगर कोई जल्दी कपड़े मांग ले तो, इसीलिए मैं जल्दी नहीं पकड़ती। मैं बोलती हूँ अगर एक हफ्ते बाद लेना है तभी दे के जाएँ सिलाई के लिए, क्योंकि अकेली जान है काम करने के लिए, घर का भी सारा काम करना है और मैंने डॉग भी रखे हुए हैं, उनको भी खाना देना होता है। और ये हम टिच बटन की पट्टी साथ में ही अटैच कर लेंगे रेप पट्टी लगाते लगाते, क्योंकि इसके स्लीव तो लगनी नहीं है, इसलिए टिच बटन की पट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर हमारी ब्रा की पट्टी नीचे को गिरेगी तो बुरा लगेगा, क्योंकि इसके स्लीव भी नहीं है। और अभी देखना ये जो लास्ट बार मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको 2 बार मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं टिच बटन की पट्टी लगा दूँगी ब्रीक बखिया करके, तो साथ में ही अटैच हो गई है हमारे सफाई के साथ। और ये हमारी रेप पट्टी लग के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी सफाई के साथ लग गई थी। और दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए रेप पट्टी लगा दूंगी और एक बार अंदर को आधी बाहर को फोल्ड कर दूंगी
और फिर फाइनल मैं अंदर को फोल्ड करके पूरी कर दूंगी इस तरह से। और साथ में ही अटैच बटनों की पट्टी अटैच कर देंगे हमने अपने शोल्डर के पास जाकर। अब फिटिंग का निशान लगाना का भी इसका अलग तरीका होता है। ये जो पट्टी मैंने अंदर बाहर रखी है ना, इस पट्टी के पीछे इंची टेप रख के मुझे निशान लगाना है। 43 इंच था, पौने 11 इंच मैंने लगाया है और 2 इंच सीधा कर दिया है। और लास्ट पे मैंने कमर का निशान ऐसे ही पट्टी के पीछे रख के इंची टेप 9.5 पर लगाया है। 38 इंच इनकी कमर थी और इसको मैंने आपस में इंची टेप से मिला लिया है। और दूसरी साइड पर फिटिंग लगाने के लिए हमें पट्टी के ऊपर इंची टेप रखना है। जो हमारी पट्टी अंदर बाहर होती है वो पट्टी निकाल देनी है, उसके पीछे इंची टेप रखना है। ये पूरे के ले हम रखेंगे, ये पट्टी के ऊपर रखेंगे। ये पट्टी पूरी अंदर फोल्ड थी, यहाँ पर मैंने पौने 11 का और 9.5 का टेप से निशान लगाकर आपस में मिला लिया है। और हम फिटिंग लगा देंगे। बस हमारा ब्लाउज लगभग कंप्लीट ही हो गया, थोड़ा सा रह गया है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। और हम फिटिंग लगाएंगे अब इसकी। और ये हमारे पास लेस थी, पहले इसे लगाना है। पीछे का पल्ला मैंने फोल्ड कर लिया है कच्चा, और ऊपर अब रखकर हमें लेस लगा देनी है। फिटिंग लगाने के बाद लेस नहीं लगती, पहले ही लगानी होती है। और ये मैं पूरी पूरी लगा रही हूँ, नीचे को लटकानी नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो पूरी पूरी है। और वो बोल रही थी ये जो बचेगी आगे लगा देना, पीछे लगा देना। देखो थोड़ा सा छोटा सा टोटा बचा है, एक साइड पर लगा देंगे और दूसरी पर नहीं लगेगी तो फिर बुरी नहीं लगेगी। हम सिलते हैं, हमें पता है कि नहीं बचेगी, फिर भी वो ज़िद कर रहे थे कि लगा देना, आगे भी लगा देना। मैंने तो उसे कहा था कि नहीं लगेगी, पूरी है। ये लेस बैक साइड के पल्ले के लिए दी होती है उन्होंने, जो अगर स्लीव लगाती तो मैं स्लीव पर लगा देती। और दोनों साइड के मैंने फोल्ड कर दिए थे नीचे कच्चा। और मैं अब फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। 2 बार मैंने सिलाई लगा दी थी पक्की, और वहीं पर लगाई थी। फिर भी उसे शुक्र है, उसने आकर डाल कर देखा था, उसको परफेक्ट फिटिंग आई थी, बहुत खुश हो गई थी। 200 रुपया और दे रही थी, मेरे को खुश हो गई, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे बनते ही उतने थे। 100 रुपया बेचारी पहले ही दे गई थी आकर। और हमेशा जो स्लीवलेस होते हैं ऐसे मोड़कर समोसे की तरह सिलाई लगा देनी चाहिए, नहीं तो कन्नी हमारी अंडर आर्म के पास दिखाई देती रहती है। और दूसरी साइड पर मैं ऐसे ही मोड़कर लगा दूंगी। ये फालतू धागे कट कर देने हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी ऐसे समोसे की तरह हमें फोल्ड करके तो फिर लगानी है। पहले फिटिंग लगा दूंगी कि मैं पहले चेक कर रही हूँ कि नीचे ऊंचा नीचा ना हो जाए। थोड़ा सा फ़र्क था बस, मैंने वो थोड़ा ढीला छोड़ दिया था एक पल्ला, और एक पल्ला थोड़ा कस के मैंने लगा दी थी। और फिटिंग लगाने के बाद फिर इसके भी अंडर आर्म के